ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक गांव सन्नाटा लिए खड़ा था। धुंध की एक चादर नीचे लटकी हुई थी, जो फूस की छतों से भूतिया उंगलियों की तरह चिपकी हुई थी। फुसफुसाते हुए जंगल ने गांव को घेर लिया था। उनके घने पत्ते अनकहे रहस्यों को छुपा रहे थे। गांव वाले धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। उनकी आंखें एक प्राचीन भय को दर्शा रही थीं। वे कहानियों को जानते थे। जंगल की फुसफुसाहट केवल हवा नहीं थी। एक बार विक्रम, जो अनजान की प्यास लिए एक अनुभवी यात्री था, भूरे रंग में डूबे एक दिन गांव पहुंचा। उसने फुसफुसाते हुए जंगल के किस्से सुने थे, अजीब घटनाओं और भूतिया रोने के बारे में। जब उसने ग्रामीणों के बातें सुनी तो उसकी आंखों में संशय झलक रहा था। अंधविश्वास, उसने सोचा। उसका दिमाग सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक था। जंगल में रात होने के बाद जाना मना है। गांव के मुखिया ने उसे चेतावनी दी। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश थी। यह अतीत की आत्माओं को धारण करता है। उनके रोने की आवाज पेड़ों के माध्यम से गूंजती है। विक्रम ने धैर्यपूर्वक सुना, उचित संकेतों पर सिर हिलाया। फिर भी उसके भीतर रोमांच की एक चिंगारी चमक उठी। ग्रामीणों का डर साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। फुसफुसाते हुए जंगल में जैसे ही शाम ने गांव को परछाइयों में ढक लिया, विक्रम जंगल में चला गया। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपकंपी भेज देता था। नम मिट्टी और अनजानी चीजों की गंध से हवा भारी हो गई। वह जितना गहरा चलता गया, फुसफुसाहट उतनी ही तेज होती गई। भयानक चीखों में बदल गई, जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। पेड़ों में परछाई। यह कहानी एक रहस्यमयी जंगल की है, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा हुआ है। हरकत की एक झिलमिलाहट ने विक्रम की नजर पकड़ी। उसकी आंखें उस चमकती रोशनी की ओर खींच गईं, जो पेड़ों के बीच से झांक रही थी। धुंध में एक आकृति छिपी हुई खड़ी थी। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी। विक्रम ने महसूस किया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। डर उसे खत्म करने की धमकी दे रहा था। फिर भी वह अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम कौन हो? विक्रम ने साहस जुटाकर पूछा। विक्रम की आवाज खामोश जंगल में गूंज उठी। हर पेड़ और पत्ता उसकी आवाज को वापस लौटा रहा था। आकृति करीब आ गई। उसकी आवाज एक धीमी, शोकाकुल फुसफुसाहट थी। वह आवाज विक्रम के कानों में गूंजने लगी। मैं तो बस एक याद हूँ, इन जंगलों से बंधी हुई। यह सुनकर विक्रम के मन में और भी सवाल उठने लगे। विक्रम ने महसूस किया कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों और पत्तों का नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों और रहस्यों का भी था। वह जानता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। उस आकृति ने एक त्रासदी की बात कही, एक विश्वासघात की, जिसने गांव के अतीत को जहरीला बना दिया था। यह विश्वासघात इतना गहरा था कि उसकी छाया आज भी गांव पर मंडरा रही है। प्यार, नुकसान और एक प्रतिशोध की कहानी जो युगों युगों तक गूंजती रही। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दास्तान थी जिसमें दर्द और प्रतिशोध की गूंज थी। फुसफुसाहट, वे एक ऐसी आत्मा के पीड़ित रोने हैं जिसे शांति से वंचित कर दिया गया है। यह आत्मा अपने अतीत के बोझ से मुक्त नहीं हो पाई थी और उसकी पीड़ा जंगल में गूंज रही थी। विक्रम ने सुना। उसका संशय एक उदास समझ में बदल गया। उसे अब समझ आ गया था कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि उन आत्माओं का भी था जो अपने अतीत से बंधी हुई थीं। जंगल वास्तव में प्रेतवाधित था, भूतों से नहीं, बल्कि एक दुखद अतीत के भार से। यह अतीत इतना भारी था कि उसकी छाया हर कोने में महसूस की जा सकती थी, और विक्रम को अब यह समझ आ गया था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। सुबह हुई। आकाश को आशा के रंगों से रंग दिया। सूरज की पहली किरणों ने जंगल को एक नई ऊर्जा से भर दिया। विक्रम जंगल से बाहर आया। उसका चेहरा एक नए ज्ञान से सराबोर था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने कुछ अद्भुत खोज लिया हो। गांव वाले उसे देखते रहे। उनकी आंखें डर और उम्मीद के मिश्रण से भरी हुई थीं।
वे जानना चाहते थे कि विक्रम ने जंगल में क्या देखा और सीखा। उसने अंधेरे का सामना किया था, उसके रहस्यों को सुना था। रात की खामोशी में उसने जंगल की फुसफुसाहटें सुनी, जो उसे अतीत की कहानियां सुनाती रहीं। फिर भी फुसफुसाते हुए जंगल ने अपने रहस्य को बरकरार रखा। फुसफुसाहट अतीत की एक निरंतर याद दिलाती रही, जिसे भुलाया नहीं जा सका। ये जंगल हमेशा से ही रहस्यमयी था और शायद हमेशा रहेगा, अपने भीतर अनगिनत कहानियां छुपाए हुए। आपको कहानी कैसी लगी है मुझे जरूर बताना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।